यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका दोस्त अमन। आज हम बात करेंगे दोस्तों कंप्लीट मेंसुरेशन के बारे में और उस पर बेस्ड होगा न्यूमेरिकल्स जो हमारे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, इसी बेस्ड पर क्वेश्चन होगा। और बता दे दोस्तों, यह बहुत ही जबरदस्त ढंग से बताया जाएगा आपको और अच्छे ढंग से इसको समझाया जाएगा। ट्रिक के साथ साथ ट्रेडिशनल मेथड भी हम देखेंगे। ओके दोस्तों, तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए दोस्तों आज हम टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो हमारे वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ड होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख गया है मैथ कंप्लीट मेंसुरेशन विथ मल्टीपल क्वेश्चन। ओके, और साथ में बता दें दोस्तों, जो दोस्त या फिर जो स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट है, यदि वो वॉच नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देख लेंगे तो वो पूरा कंप्लीट समराइज इसमें इंक्लूड है। ओके, तो मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो हमारे हर वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहां से दिखने को मिल जाता है। ओके, तो यहां से क्वेश्चन आपको कैसे दिखेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, किस पैटर्न पर होगा, उसको आपको बताया जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहां पर आपको बता दे दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है कि जैसे एरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने बता भी दिया था, अमाउंट ऑफ द रीजन ऑक्युपाइड द सॉलिड इज कॉल्ड एरिया। कह रहा है क्या, कोई भी प्लेस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो प्लेस को ऑक्युपाई करे, या फिर हमने बताया था कि शेडेड रीजन जो होता है वही बेसिकली क्या होता है दोस्तों, वो आपका एरिया ही होता है। तो एरिया का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर आपको बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर एंड द सॉलिड है ना आर सेम। ये सब जो होते हैं कीवर्ड के रूप में बताया गया है दोस्तों कि किसी सिलेंडर का या फिर वो होलो का मतलब खोखला और सिलेंडर मतलब होता बेलन, दोनों के जो एरिया होते हैं वे दोनों सेम जैसे होते हैं। कैसा, टीएस से उसका। ओके, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट के साथ साथ फार्मूला गिवन है, जैसा कि हमने इसके बारे में सब डिस्क्राइब अच्छे से किया था। क्या है दोस्तों, रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल का क्या होता है दोस्तों, उसका लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया की इक्वल होता है। और बात करें डायगोनल तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एंड रूट में इसको लिख देते हैं। पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, 2 ब्रैकेट में एल प्लस ब्रीथ होता है। ऐसे ही स्क्वायर के बारे में है दोस्तों, इसका आपको बताया गया है साइड क्या होता है दोस्तों, एरिया का स्क्वायर या फिर 1/2 डायगोनल का 2 टाइम्स, है ना। यहां पर एक पॉइंट बताया गया दोस्तों, आपका डायगोनल कैसे निकालते हैं, तो ये आपका मिस प्रिंटिंग है, √2 × a होता है, ऐसे है ना दोस्तों। ये आपके डायगोनल निकाले जाते हैं। और पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, 4 × साइड होता है। जैसा कि हमने इस क्वाड्रेटल पर बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ हमने इसके कॉन्सेप्ट को भी बताया था। तो एक समराइज के रूप में सब आपका होल कंप्लीट मेंसुरेशन है। यहाँ पर फार्मूला, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहां पर आपको जुड़ जाइए और वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि ट्रायंगल की बात करें दोस्तों, ट्रायंगल में भी कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल के बारे में हमने सब डिस्क्राइब किया था, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं और किसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, सब बताया गया था। तो बेसिकली एरिया की बात करते हैं तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड हाइट या फिर एल्टीट्यूड होता है। एरिया किसका दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैंने बताया था कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री, है ना दोस्तों। साइड्स इक्वल हो एंड 60 डिग्री हो तो ऐसे ट्रायंगल को हम मेंशन करते थे इक्विलैटरल का। उसका एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 साइड का होल स्क्वायर। ओके, इसी तरह से आपका इसका कभी कभी 1/2 बेस इंटू हाइट से या फिर आपका पर आपका इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाता है। इसी तरह से हीरोन्स फार्मूला पर क्या होता है दोस्तों, हीरोन्स फार्मूला आपका गिवन भी है।
एरिया कैसे निकालते हैं, तो रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होता है। यस क्या होता है दोस्तों, तो सेमी पेरीमीटर होता है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर फाइंड आउट करते हैं। ऐसे दोस्तों आपका सर्कल, ये सर्कल में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एंड आपका सरकमफ्रेंस जब निकालते हैं तो 2 पाई आर कर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे दोस्तों एरिया पैरेललोग्राम के बारे में बात करें तो पैरेललोग्राम के बारे में कैसे डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों, तो यहाँ बताया गया है उसको बेस इंटू हाइट उसका एरिया होता है, और रंबस केसेस में 1/2 d1 इंटू d1 होता है। ये आपके फार्मूला 1/2 d1 इंटू d2 होता है। ये आपका रंबस, रंबस का मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके, तो जैसा कि हमने इस तरह के क्वेश्चन को भी डिस्क्राइब किया तो बताया भी था। ट्राइपेजियम के लिए क्या होता है दोस्तों, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट आपके फार्मूला होता है। ओके, ट्राइपेजियम के बारे में। ऐसे क्यूबाइड और क्यूब के बारे में क्या होता है दोस्तों, क्यूबाइड यहां से थोड़ा सा आपको देखना है क्योंकि बेस क्वेश्चन इसी पर होंगे। 3D का क्वेश्चन है। ओके, 2D पर क्वेश्चन हमने समझा दिया था दोस्तों, तो 3D पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहां पर आपको दिख जाएगा। तो जैसे आपका क्यूबाइड के बारे में बताया गया होता दोस्तों, ये इसके बारे में बताया था टीएस से जब निकालते हैं 2 ब्रैकेट में एल बी इंटू बी एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल होता है, प्लस कर सब है ना। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं दोस्तों, एल बी एच कर निकालते हैं। और डायगोनल की बात करेंगे तो कैसे डायगोनल निकालते हैं दोस्तों, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डायगोनल होता है। इसी तरह से एरिया 4 वॉल से बहुत इंपॉर्टेंस है, जब आपका एरिया पूछेगा वॉल केसेस में तो ऐसे निकालते हैं। एक पॉइंट और बता दें दोस्तों कि आपको एक फार्मूला ऐसे भी दिख जाता है दोस्तों, एल प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस एल बी होता है ना। तो ये भी फार्मूला आपका होता है। ये कब यूज किया जाता है, जब आपका बॉक्स या फिर रूम या फिर कमरे उमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं तब, कंप्लीट के लिए पूछता है तब। ओनली चारों क्षेत्रफल पूछेगा कमरे का तो इसका फार्मूला यूज कर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, इसी तरह से आपका क्यूब है दोस्तों। क्यूब का क्या है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। उसी तरह से उसका वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम का केस यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग किया गया है। वॉल्यूम होता है दोस्तों, यहाँ गलत है, वॉल्यूम होता है ए का क्यूब होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर साइड का स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, आपका सही हो जाएगा। और इसका डायगोनल की बात करते हैं दोस्तों, डायगोनल कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू ए होता है। बिकॉज इसका फार्मूला हमने बताया था कैसे डिस्क्राइब होता है। तो डायगोनल पूछेगा तो रूट ऑफ 3 इंटू ए कर हम क्यूब का डायगोनल फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह सिलेंडर होता है दोस्तों, इसका सीएसए और टीएसए कैसे निकालते हैं, सीएसए का फार्मूला होता है दोस्तों 2 पाई आर एच, और आपका टीएसए होता है दोस्तों, टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, सीएसए का मतलब कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ये इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन को और इस तरह के कॉन्सेप्ट को हमने बता दिया था, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा जा रहा है, बस आपको देख लीजिए एक नजर से। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपका कोण पर बेस पूछेगा तो कोण के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। कोण का जब भी पूछेगा तो एल निकालने के लिए, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ एच स्क्वायर एंड ऐसे इस तरह का, है ना दोस्तों। ये आपका दिस इज द स्लैंट हाइट, यल की वैल्यू एंड 90 डिग्री, यह एच, ये आपका आर। तो इस केसेस में यल की वैल्यू निकालते हैं रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। तो यहां से आपका स्लैंट हाइट हो जाएगा, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड जब सी एस ए पूछेगा तो सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर यल, एंड जब टीएसए पूछेगा तो पाई आर एल प्लस आर होता है। ये आपका बेसिकली आपका कोण के बारे में होता है ना। तो यहाँ पर यदि स्फीयर के केसेस में पूछेगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है दोस्तों, ये आपका वॉल्यूम होता है। यदि आपका इसका पूछ देगा दोस्तों आपसे इस एरिया के लिए, तो एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आपको नोट डाउन कर लेनी है। ओके, तो इस तरह के फार्मूला आपको बता दिया गया था, आप बस एक नजर से इसको देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी बेस पर होंगे। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आपका यहां से क्वेश्चन के बारे में और इंपॉर्टेंस। एक
आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं दोस्तों, आप इसको लिख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा इसको नोट करके लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा नोट। नोट में नोट लिखिएगा दोस्तों, नोट है ना। नोट में क्या लिखवाने हैं दोस्तों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बता दे थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म, कभी भाई पूछता है नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, इसके लिए फार्मूला लिख लीजिएगा नंबर ऑफ टर्म, है ना दोस्तों, मतलब संख्या निकालने के केसेस में पूछता है। तो इस बेसिस पर आपको कैसे न्यूमेरिकल्स गिवन होगा, तो उसके लिए आप लिखिएगा। तो यह निकालने के लिए फार्मूला होता है दोस्तों, जब वॉल्यूम, पहले है पहला केस है वॉल्यूम के केसेस में, है ना दोस्तों, किसके केसेस में, वॉल्यूम का केस में, है ना, वॉल्यूम के केसेस में होता है, केस इन वॉल्यूम। तो फर्स्ट है आपका वॉल्यूम के केसेस में, तो यहां से कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल टू V1/V2 होता है, या फिर कभी कभी V2/V1 भी कर सकते हैं। तो यहां पर V1 V2 क्या है दोस्तों, आपको बता दे, V1 होता है दोस्तों, V1 को बोलते हैं बेसिकली वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, जो वॉल्यूम होगा वो आपका फर्स्ट वाला, है ना दोस्तों, वॉल्यूम किसी भी शेप का वॉल्यूम फर्स्ट, एंड V2 क्या है दोस्तों, V2 आपका सेकेंड वॉल्यूम होता है ना दोस्तों, ये आपको नोट डाउन कर लेनी है। ओके, ये सेकेंड वॉल्यूम है, किसका होता है दोस्तों, तो आपको बता दे ये फिगर का, जो भी आपका फिगर मेंशन किया होगा या फिर जो भी सॉलिड फिगर गिवन होगा उसकी बात, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो आपको बता दे दोस्तों, जैसे सपोज कर लेते हैं कि एक आपका सपोज कर लेते हैं क्यूबिकल शेप का आपका टैंक है, इस तरह का टैंक बना दिया जा रहा है, सपोज करते हो क्यूबिकल शेप का है ना, इसमें पानी को भरा जाता है ना। तो मान लेते हैं कि इसका जो आपका क्यूब वाला है, ऐसे ये क्यूब का सॉरी क्यूबाइड शेप का जो आपका टैंक है, इसका कैपेसिटी जो वॉल्यूम है 200 लीटर का है। कितना है दोस्तों, 200 लीटर का है। ओके, बट इसमें कह रहा है क्या, ऐसे ही मतलब इसमें पानी की जो कैपेसिटी है, सपोज कर लेते हैं जो पानी हम भर ले रहे हैं, बस 100 लीटर पानी भर दिया जा रहा है इसमें, है ना। तो यह लीटर ये आपका जैसा दिया रहेगा, ये फर्स्ट वाला वॉल्यूम हो जाएगा एंड सेकेंड वाला आपका V2 हो जाएगा। तो V1/V2 कर निकालेंगे। तो ऐसे कहता है कि इसी तरह से हमको बहुत सारे टैंक को लेकर आने हैं जिसको फिल करनी है। तो कितनी आवश्यकता, ऐसे कह देगा, आप पूछ देगा कि 1000 आपके लीटर वाले टैंक की कितनी आवश्यकता होगी, है ना। तो यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको निकाल लेते हैं। यहां से नंबर आप निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ V1/V2 कर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाता है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आपका, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है एरिया केसेस में। तो एरिया केसेस में लिख लीजिएगा दोस्तों, एरिया के लिए, एरिया में भी पूछता है, इसके लिए बताते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए वो फार्मूला होता है A1/A2 या फिर A2/A1, दोनों बात एक ही है, तो आप लिख सकते हैं। वेयर n क्या है, तो n को बोलते हैं नंबर ऑफ, प्लस संख्या है, और आपका ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका क्षेत्रफल होता है। क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल, मतलब एरिया होता है। जैसे यहां पर एक बात बताते हैं, क्वेश्चन इस पर कैसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, आपको बता दे। जैसे सपोज कर ले एक आपका रूम है, आपका इस तरह का रूम है, सपोज कर लेते हैं आपका जो भी रूम होगा, अब कह रहा है कि इसकी लेंथ सपोज कर लेता है, इसमें सपोज 12 × 10 का आपका रूम है ना, 10 मीटर चौड़ा है और 12 मीटर आपका लंबा है। तो इसकी कितनी एरिया होगी, तो आपको पता है एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों, L × ब्रीथ कर करेंगे, तो 12 × 10 करेंगे तो आपका 120 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। ये आपका मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर का। ओके, अब पूछ देता है क्वेश्चन कि अब इसी रूम में, मतलब इस तरह का जो शेप है, आपको टाइल्स बिछवाने हैं। क्या बिछवाना है दोस्तों, टाइल्स, है ना। अब टाइल्स बिछवाना है, तो करा कि एक टाइल्स का जो एरिया, मतलब उसका डायमेंशन है टाइल्स के केसेस में, तो टाइल्स के केसेस में पूछ देता है कि टाइल्स जो है आपका दोस्तों, टाइल्स ये कह रहा है क्या, सपोज कर लेते हैं 4x3 का है। कितने का है दोस्तों, 4x3 का। इट्स मीन दैट 4 जो 4 है उसकी लेंथ होगी और 3 क्या है दोस्तों, उसका ब्रीथ होगा, है ना। तो लेंथ 4 मीटर है और उसका चौड़ाई कितना है, 3 मीटर का है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका टाइल्स के लिए एरिया हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं A1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसका एरिया निकालेंगे 4 × 3 करेंगे, 4×3 12 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया रूम वाला पता ही है कितना है दोस्तों आपका, ये आपको A2 एज्यूम कर लेते हैं, A2 एज्यूम करेंगे 120 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, तो आपको बता दे, आप कह रहे कितना टाइल्स लगवा दे कि हमारे घर में टाइल्स सब बिछ जाए, मतलब उस जो आपका आयताकार शेप का घर था, है ना। तो या फिर फील्ड कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि घर ही की बात करते, कोई आयताकार फील्ड है या फिर कोई भी उसमें मेंशन किया रहेगा फिगर में। तो आपसे पूछेगा कितने टाइल्स लगेंगे, तो आपको करना क्या है दोस्तों, टाइल्स की संख्या निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है, फार्मूले पे जाने हैं। तो यहाँ पर एक बात याद कर लेनी है, नोट पॉइंट करना है दोस्तों, जो आपका एरिया ज्यादा होगा या फिर वॉल्यूम ज्यादा होगा उसको हमेशा ऊपर करेंगे और छोटे वाले को नीचे करेंगे। ओके, तो नंबर आप n निकालने के लिए केसेस क्या होगा दोस्तों, A2/A1 करेंगे। तो यहाँ पर एज्यूम कर आएगा, वैल्यू पुटअप करेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 120 एंड 12 है। आप कटाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगा 10 टाइल्स लग जाएंगे। यदि 4x3 का टाइल्स बिछवाना है तो 10 टाइल्स में पूरे कंप्लीट हो जाएगा आपका जो शेप पूछा रहेगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं माइंड में, और यहाँ पर फार्मूला आपको जैसा बताया गया उसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, कभी कभी पूछता है इस तरह का इंपॉर्टेंस फार्मूला, इसलिए आपको नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन में सबसे पहला स्टार्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन होगा 3D पर बेस्ड होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सॉलिड फिगर पर कैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, क्या क्या रिमेंबर करनी है, क्या क्या स्किप करना, उसको हम देखेंगे। चलिए आप बताते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर गिवन है दोस्तों, कह रहा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, है ना दोस्तों, कैन बी प्लेस्ड इन रूम 12 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाइट। यस, यहाँ पर 3 नहीं है 8 है दोस्तों, यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, गलत है क्वेश्चन। कह रहा है क्या 12 मीटर लंबा होगा वो जो आपका रूम है। अब बता दे पहले रूम का कैसे पूछता है क्वेश्चन, तो रूम का जो केस होता है दोस्तों इसको मेंशन करते हैं बेसिकली हम क्यूबॉइडिकल शेप में। ओके, तो क्यूबॉइडिकल शेप को आपको एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेनी है। तो कह रहा है क्या, एक आपका घनाकार आपका रूम है जिसका लेंथ कितना है दोस्तों 12 मीटर है, 12 मीटर है, और ब्रीथ दिया है उसका 8 मीटर एंड आपका 9 दिया है दोस्तों, आपका हाइट दिया है, उसकी ऊंचाई कितना है 9 मीटर दिया है। तो कह रहा है क्या इसका डायगोनल कितना होगा, क्योंकि डायगोनल ही क्या होता है दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो इसलिए हम डायगोनल को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर लाएंगे दोस्तों। तो यल का वैल्यू होता है दोस्तों आपका 12 का स्क्वायर प्लस आपका 8 का स्क्वायर प्लस आपका 9 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या होगा दोस्तों आपको बता दें, अब सबको पता ही होता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 8 का 8 × 64 64 क्यों गिर रहे भैया। ये आपका होता है 12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 का 64 प्लस 9 का होता है दोस्तों 81। ओके, सबको ऐड करना है, 4 1 5 5 4 9, यस 9 और आपका 8 और 4 हो जाएगा 12 और 4 कितना होता है दोस्तों 16, है ना, और एक कैरी दे देंगे तो आपका यस 8 हो जाएगा, 1 और 2 यस 289। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों आपका 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में क्या था, बहुत सस्ता क्वेश्चन था। यल बी एच गिवन है, डायगोनल के फार्मूले में पुटअप कर देने आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और 289 किसका रूट स्क्वायर होता है दोस्तों, तो आपको बता दे ये आपको 17 का होता है। आपको इसी बेस पर क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके रहेंगे, आप थोड़े से डायमेंशन इधर उधर रहेंगे तो आप चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है क्या द डायगोनल ऑफ क्यूब इज, डायगोनल की वैल्यू गिवन है तो डी की वैल्यू गिवन है 6 √3। यस, कह रहा है कि किसी क्यूब शेप का
किसी घन का डायगोनल इतना है, कह रहा है कि देन व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, है ना, एंड सरफेस एरिया। दो बातें पूछा है दोस्तों, कह रहा है क्या, तो उस घन का क्या वॉल्यूम कितना होगा और सरफेस एरिया कितना होगा, आइए बताइए आप, है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए डायगोनल गिवन है तो हमको पता है जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमको साइड निकालनी होंगी, बिकॉज साइड से ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्यूब का शेप दिया है तो पहले साइड वाला फार्मूला निकालेंगे। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, डायगोनल की वैल्यू होता है √3 इंटू साइड होता है, जैसा कि हमने बताया भी था। ओके, ये फार्मूला आपको रिमेंबर भी होगा। तो डी की वैल्यू गिवन है दोस्तों 6√3 इज इक्वल टू √3 इंटू 6, मतलब साइड, है ना दोस्तों। अब √3 कैंसिल आउट, तो साइड की वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, आपको मेंशन करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। सेमी में रहेगा, सेमी में, मीटर रहेगा सेमी, यहाँ सेमी है तो या सेमी कर देंगे, है ना, सेमी में हो जाएगा। ओके, साइड कितना हो गया है दोस्तों, 6 हो गया। अब हमारा काम हो गया, बिकॉज हमको साइड तो निकालनी ही थी। अब हमारा वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है। और जब हमसे पूछेगा सरफेस एरिया पूछा तो सरफेस एरिया मतलब यहाँ पर 6a², है ना दोस्तों। तो एरिया के बारे में बात करेंगे, 6a² करेंगे। तो आइए वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर लाइए। ए की वैल्यू क्या रखना है, 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों, 6 इंटू 6 इंटू 6। अब 6 इंटू 6 करें 36, और 36 इंटू 6 करेंगे तो 216 होता है। यस, 216 आ जाएगा इसका। इसी तरह से इसको करेंगे 6 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 36 इसका, और मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 216 हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम 216 सेमी क्यूब एंड आपका एरिया भी 216 आ गया सेमी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैच कर जा रहा है, बिकॉज 216 इसमें भी है, 216 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या करना था दोस्तों, डायगोनल की वैल्यू गिवन थी और डायगोनल से हमने निकाला क्या, साइड, और साइड से निकाल लिया क्या, वॉल्यूम एंड आपका एरिया, कि बिकॉज यही क्वेश्चन हमसे पूछा रहा था, है ना। तो आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। कह रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। कह रहा है क्या, यहां पर आपको ईंटों की संख्या निकालनी है। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट की संख्या। कह रहा है कि ईंट में जो ईंट है उसका डायमेंशन गिवन है 24 क्रॉस 12 क्रॉस 8 सेंटीमीटर, है ना। ईंट मतलब इतना लंबा 24 का उसका लेंथ दिया है 24 एंड दिया है उसका ब्रेथ इतना और हाइट 8 सेंटीमीटर का दिया है। कह रहा रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। कह रहा है कि एक वॉल को बनानी है, वॉल का मतलब दीवार को बनाना है जिसका लेंथ 2.4 मीटर लंबा है और 0.8 आपका क्या है दोस्तों, 0.8 मीटर हाइट है और 60 सेंटीमीटर उसका थिक है, चौड़ाई है। ओके, तो यहां पर एक बात याद करना है दोस्तों, दो है, एक ब्रिक्स है तो ब्रिक का कैसे से निकालेंगे एरिया, एक आपका वॉल का होगा तो वॉल के लिए निकालेंगे। ओके, तो वॉल कैसे, इसका डायमेंशन गिवन कितना दोस्तों, यहां पर दिया है 24 इंटू 12 इंटू 8 का दिया है। यस, है ना। यहाँ पर ब्रिक का है तो इसका एरिया सपोज कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या निकालेंगे उसका दोस्तों, आपको फाइंड आउट करना है, ईंटों की संख्या निकालनी है। तो V1 V2 का मतलब उसका कैपेसिटी कितनी थी, पहले क्षमता कितनी है ईंट का, तो यहाँ पर इसका V1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे है ना। ऐसे वॉल केसेस में V2 निकालेंगे तो इसका भी डायमेंशन B इंटू एच करेंगे, इसमें भी फार्मूला यूज होता है और इसमें भी होता है। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, पहले तो एक पॉइंट बता दे, यह मीटर में दिया है, यह भी मीटर में दिया है, तो ये आपका सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर आपको नोट करके एक पॉइंट लिखवा देते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों, 100 होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ऐसे 2 मीटर में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 200, 3 मीटर में कितने हो जाएंगे, 300, ऐसे आपका 4 में है ना। तो यहाँ पर दिया है कितना दोस्तों, आपको बताया है
कि 2.4 मीटर में कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 100 करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 240 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सेंटीमीटर में ऐसे 80 हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 240 एंड आपका 0.8 को कन्वर्ट करना है। देखो 0.8 को हम जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आएगा आंसर आपका 80 आएगा, 800 आएगा, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो आपका 80 हो जाएगा, तो आपका 80 लिख देंगे। ऐसे 62 दिया ही है, आपको देखकर ही पता है दोस्तों यह वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, ईंट वाला कि घर आपका दीवार का। तो आपको जिसका डायमेंशन ज़्यादा होता है उसका वॉल्यूम या फिर एरिया भी ज़्यादा होता है, और जिसका कम होगा तो कम होगा। तो नीचे V1 को कर देना है और आपको ये करना है। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न निकालेंगे, V2/V1 करेंगे। ओके, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन हमने समझाया भी था। देखिए क्या है दोस्तों 2 4 यस, इसी को कर देते हैं। आपका n कर निकालने के लिए V2 हो गया यहाँ पर, और V1 क्या है दोस्तों, आपको पता रख देनी वैल्यू 24 इंटू 12 इंटू 8। ओके, अब सॉल्व करिएगा, ये कैंसिल आउट आपका 10 टाइम्स में है ना, ये आपका 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 12 पंजे 60 5 हो जाएगा, 24 में 10 का। तो आपको सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 5, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ईंट लगेंगे उस दीवार को बनाने में, है ना दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्या पूछ रहा था कि किसी दीवार की लेंथ और ब्रीथ और हाइट गिवन है, उसमें ईंट कितने लगेंगे उस दीवार को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में। तो ईंटों की डायमेंशन दिया था 24 और 12 इंटू 8 का है। तो सबसे पहले उसका कैपेसिटी निकाल लिया गया है, फिर दूसरे का कैपेसिटी निकाल कर दूसरे में क्या कर दिया, नंबर ऑफ n निकालने के लिए हमने बताया था, जो ज़्यादा होगा उसी से उसको ऊपर और नीचे वाले जो छोटा वाला होगा उससे डिवाइड कर देंगे, आपको नंबर ऑफ टर्म निकल जाता है। तो यहाँ पर आपको 500 आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं और आंसर कौन सा होने वाला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैच कर जा रहा है, क्योंकि 500 ईंट लगेंगे, है ना दोस्तों। ईंटों की संख्या कितनी लगेगी हमको बनाने में उस दीवार को, 500, है ना। 500 ईंट लगाएंगे तो आपका डायमेंशन इस वाला इस हिसाब के 2.4 मीटर एंड 0.8 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपका दीवार कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्ट इक्वेशन लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स, है ना, आर रेशियो यस 3:5 and their heights are in the ratio of 2:3. Then find the ratio of their CSA. Yes, CSA का मतलब क्या है दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया। कह रहा है क्या कि एक आपका सपोज कर लेते हैं, एक सिलेंडर आपका इस तरह का है और एक सिलेंडर कह रहा है क्या कि इसकी जो डायमेंशन वाला है वो थोड़ा सा नीचे करते थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इस तरह का है ना दोस्तों। इसका है, इसका कह रहा है कि रेडियस 3 सेंटीमीटर का है, इसका रेडियस कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का, यस, है ना। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई जो है 2 मीटर का है, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 3 मीटर का है, यस। अब पूछा क्या, इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो बता दीजिए, बस वही तो पूछा है। तो सिंपल है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इसके लिए देखिए ध्यान दीजिए, CSA जब निकालना होगा तो हमको पता है 2πRH करते हैं, यस। ये आपका फर्स्ट वाले को हो जाएगा A1 एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे A2 निकालेंगे तो 2πRH हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिए आपका A2 हो जाएगा, है ना। अब यही वैल्यू पुटअप कर देने, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब हमको इसको देखने ट्रिक से भी बताएंगे, तो अब करना कुछ नहीं है, करने क्या है आइए आंसर पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपको पूछा है क्या है दोस्तों, आपका एरिया निकालने के लिए पूछा है। तो ध्यान दीजिए इन दोनों के एरिया देखिए अपान कर देते हैं, रेशियो कर देते, 2 से कैंसिल आउट, पाई से कैंसिल आउट, और आर की वैल्यू रखिएगा, आर की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो पहले वाले का आर की वैल्यू कितना है दोस्तों, आर की वैल्यू है 3 इंटू एच जो है, पहले के लिए H1 दूसरे के लिए H2 एंड इसके लिए H2 हो जाएगा, यस। तो यहाँ पर S1 की वैल्यू कितना है दोस्तों, आपका 2 हो गया।
ऐसे आपका रेडियस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इनटू आपका 3 हो जाएगा। देखिए कैंसिल आउट 2/5 या फिर 2:5 आंसर होगा, या फिर कभी कभी दे सकता है 5:2 देगा। तो दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो आपके वही सही होंगे। बिकॉज ध्यान दीजिएगा जब आपका A2/A1 करेंगे तो 2:4 आपका हो जाएगा ये। अब जब A1/A2 करेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आपको। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा होना है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उम्मीद है ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आया है। करना क्या है तो दोस्तों सिंपल तरीके से पूछा है, आप फिगर बना करेंगे तो आपको एक भी डाउट नहीं होगा, क्लियर कर लेंगे। तो पहले के लिए रेडियस 3, दूसरा के लिए हाइट यस, और इसके लिए रेडियस 5, इसके लिए हाइट कितना है 3 दिया है, और दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। रेशियो कैसे निकालते हैं, अपान कर देते हैं, बस आंसर आ जाता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, माना सनाना कुछ नहीं है कि मानिए रेडियस x है, फिर उसके बाद यहाँ 2x करिए 3x करिए, माने दुनिया में खिंचाइन होगा। तो फिगर बनाइए सबसे पहले, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहा है, पहला जो होता है वह पहला वाले के लिए होता है फिगर, और दूसरा जो होता है वैल्यू वह दूसरे वाले फिगर के लिए होता है। बस यही रिमेंबर करना है और वैल्यू पुटअप कर देने हैं फार्मूले में, है ना, तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। उम्मीद है फोर्थ क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि थोड़ा सा जूम आउट कर दे तो और अच्छा से दिखेगा आप लोग को। कह रहा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास। कह रहा है क्या, उस कैनवास की लेंथ कितनी होगी। कैनवास होता क्या है तो आपको बता दे, कैनवास का मतलब होता है दोस्तों कपड़ा, एक तरह का होता है, जैसे तंबू वंबू या टेंट वोंट लगाया जाता है, या फिर शादी विवाह मैरी पार्टी जब होता है तो देखते नहीं हैं जिसको बोलते हैं चांदनी, या फिर इस तरह का बोलते हैं ना कि लगा दीजिए, उसी तरह को बोलते हैं कैनवास। ऐसे ही कैनवास होता है। तो उसी कह रहा है क्या, यदि एक कैनवास की उसकी चौड़ाई कह रहा है क्या, रिक्वायर्ड टू बी, मतलब गिवन है 1.25 मीटर है। कह रहा है वह कॉनिकल तंबू लगाना है। कैसे दोस्तों, इस तरह का, ये ऐसे सपोज कर लेते हैं, ये ऐसे तंबू को हमको बनानी है, यस, है ना। अब कह रहा है यहाँ पर जो कपड़ा लगाएंगे यही आपका क्या है, यही आपका कैनवास होगा, यस, यही आपका कैनवास होगा दोस्तों। ओके, ये कैनवास कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो वही पूछ रहा है। इसकी लेंथ की वैल्यू दिया, मतलब उसकी चौड़ाई दिया है, कितना दिया है 1.25 दिया है ना। ये आपका ब्रीथ दिया है, ऐसे याद करिएगा, ये ब्रीथ है। ओके, ये दोस्तों क्या है आपका ब्रीथ है, और लेंथ हमसे पूछ रहा है कितना होगा। ओके, नेक्स्ट अब एक पूछ रहा है कि इस कॉनिकल शेप का बेस रेडियस, यहां से इसकी रेडियस दिया है, आर की वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, यस। करा हाइट दिया है दोस्तों, हाइट गिवन है, तो हाइट कितना है दोस्तों 24 मीटर दिया है, यस, यस 24 मीटर है, यस 24 मीटर है, यस। अब हमको निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका तंबू लगाया जाएगा, सपोज करिएगा वो जो कैनवास है इस तरह का सीट था उसका, ये दिया है बेटा आपका 1.25 और लेंथ हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, A1 कर लेते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, तो L इंटू ब्रीथ कर लेते हैं, L इंटू ब्रीथ करेंगे 1.25 इंटू लेंथ कर लेंगे, ये आपका A1 की वैल्यू आ जाएगा, ऐसे रिमेंबर करिएगा, है ना दोस्तों। ये आपका L1 पहले वैल्यू आ गई A1। ओके, अब हम बात करते हैं इस जो कॉनिकल शेप है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं CS से, है ना। क्योंकि CS से क्यों निकालेंगे, बिकॉज ये आपका तंबू ऊपर लगाया गया, इसलिए इस कॉनिकल शेप का CS से निकाला जाएगा। तो CS से कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो πr/L होता है फार्मूला, यही आपका A2 होगा, है ना। तो यहाँ पर हमको L निकालना है, पहले L निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ L निकालें, कैसे निकालेंगे दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन देखिए घुमावदार क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्योंकि बच्चे कह रहे क्या क्या पूछा पता ही नहीं चल रहा है, आंसर नहीं मैच कर रहा है ना। तो एच का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर करेंगे, तो एच का स्क्वायर कितना है दोस्तों, देखिए हम देख के बताते हैं, 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर लेना है, प्लस आपका 7 है, 7 का स्क्वायर करना है। तो 24 का स्क्वायर होता है 24 ही हम कितना होता है 7 से 49, यस। और आपका होता है यस, मतलब
576, हाँ इन दोनों के ऐड करेंगे 624 हो जाएगा। हाँ 625, सॉरी 625 किसका रूट स्क्वायर होता है दोस्तों? 25 का स्क्वायर रूट होता है। यस, आपका रियल की वैल्यू मिल गया कितना? 25 आ गया आंसर। अब करना क्या है दोस्तों, देखिए ये आपका A2 होगा तो क्या होगा दोस्तों, आपको पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 25। अब 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। A2 आ गया आपका कितना दोस्तों? 25 इंटू 22। यस, अब नंबर ऑफ टर्म मतलब कितना सीट लगेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही जो सीट है ये इक्वल करेंगे किसके? ये इस एरिया का, क्योंकि हमको क्या करना है, इसी पर कैनवास बिछाने हैं, इसी को कैनवास बनानी है। तो इसका जो एरिया होगा उसके एरिया के इक्वल करेंगे। 1.25 इंटू लेंथ करेंगे। लेंथ निकालना है, कैसे करेंगे देखिए आ गया आंसर 25 इंटू 22। ये यल है दोस्तों, यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे। यस, है ना बिकॉज ए आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए आपके 1.25, 100 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 पंजे, यस 25 पंजे 125 होता है ना। अब 5 से इसको उड़ा दीजिएगा तो 5 चौका 20, बचेगा कितना? 2 आपका 0, 5 चौका 20, 0, 440 आएगा उसकी। यदि मीटर इतना करेंगे तभी आएगा। तो देखिए 440 मीटर वाला है। यस, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसी तरह से क्वेश्चन आपको दिख जाता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। उम्मीद है दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है क्या? द रेडियाई ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर हाइट्स आर 2:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। यस, कह रहा है क्या क्वेश्चन? कह रहा है क्या कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब इस तरह का सपोज कर लेते हैं ऐसे, है ना, बेस ऑफ द सिलेंडर ये ऐसे एक सिलेंडर है, एक आपका कोन भी बनाया गया है, कोन है, चलिए कोन बना लेते हैं ऐसे, ये ऐसे, ये आपका सिलेंडर का हो गया शेप, ये आपका कोन का हो गया। इसके लिए वॉल्यूम V1, इसके लिए वॉल्यूम V2, ऐसे भी जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा क्या? आर इन द रेशियो, मतलब कह रहा है ये पहले वाला जो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला जो मेंशन किया रहेगा फिगर वह पहले की बात करेंगे, वह जो रेशियो होगा पहले के लिए यूज करेंगे, जब सेकंड वाला फिगर दिया है वो सेकंड के लिए यूज करेंगे, है ना। तो पहले के लिए रेडियस दिया है 3 और इसके लिए रेडियस गिवन है दोस्तों, इसके लिए रेडियस गिवन है आपका 4 सेंटीमीटर का। यस, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा नेक्स्ट का क्या कह रहा दोस्तों, आपका हाइट का, पहले का हाइट कितना है? 2 मीटर का है। अब इसकी हाइट कितना है दोस्तों? ये आपका 3 मीटर का है। यस, ये आपका 3 मीटर का है। यस, अब पूछा क्या? वॉल्यूम का रेशियो निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। कह रहा इसका वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? तो हमको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है। तो V1 की वैल्यू जब निकालेंगे आप तो क्या करेंगे दोस्तों, πr² इंटू h, है ना। सेकेंड, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 1/3 πr² इंटू h होता है। यस, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए V1/V2 करिएगा, V1/V2, रेशियो पूछ रहा है, रेशियो, तो रेशियो कर लीजिएगा आप भी। V1 कितना है दोस्तों, पाई, R की वैल्यू गिवन है कितना दोस्तों आपका, कहाँ गया भाई, यस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 इंटू h, हाइट गिवन है 2, तो 2 कर देते हैं। यस, पाई ऐसे रखिएगा, 1/3, यस, R², पाई वैल्यू पाई रख देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। R का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, है ना, इंटू h कितना है दोस्तों, यस है इसका, h इज 3, यस 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, है ना दोस्तों, बचेगा क्या, यस आपका 9 इंटू 2/16, ये भी कटेगा, यस 2 से कट जाएगा, 2
2 1 जा 2, 2 8 जा, आएगा आपका 9:8 या फिर 9/8। देखिए ऑप्शन क्या है दोस्तों, मैच कराते हैं। तो कहीं दिया है 9/8, यस 9/8, 9/8 एंड 8/9, यस। देखिए दोनों ऑप्शन दे दिया, ये देना नहीं चाहिए वैसे। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रियोरिटी देंगे दोस्तों। यहां पर ये आपका 7 ही था, बुक में 7 गिवन था, यहाँ मेंशन गलत किया गया है। 9:8 वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। यदि बाई द वे आपका 8:9 होता तो इस तरह के केसेस में आपको V2/V1 करना पड़ता है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे देना नहीं चाहिए, 8:9 नहीं करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन गुमराह किया जाता है। तो आप V1/V2 करेंगे तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका आंसर कितना है दोस्तों, 9:8 आया है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आपको दिख जाता है मेंसुरेशन का। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, कहां गए भाई, आ जाओ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वायर वाला। करा अ कॉपर वायर स्पेयर, है ना। करा क्या, इट्स डायमीटर 18 सेंटीमीटर इन ड्रा इनटू अ वायर डायमीटर 4 mm, यस। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, यस। कह रहा है क्या, एक आपका इस तरह का वायर था जो कि वह स्फेरिकल शेप का था, मतलब गोलाकार में था, जिसका डायमीटर दिया है, यहां से आज तक का डायमीटर दिया है 18 सेंटीमीटर का। तो रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको पता ही होगा 9 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ ही तो होता है रेडियस, है ना। तो ये आपके रेडियस हो जाएंगे। बिकॉज रेडियस कैसे निकालते हैं, तो रेडियस निकालने के D/2 कर देते हैं। यहां से आपको 9 सेंटीमीटर आ गया, है ना। अब कह रहा है कि इस गोले वाले के जो तार था उसको थोड़ा सा तान दिया गया है। कैसे किया गया है, उसको तान कर इस तरह का बना दिया गया, पतला वाला, है ना। करा इसका जो यहाँ का ये तार है, सपोज करिए वायर है, आपका वायर है। इस वायर का जो डायमीटर है ये 4 mm का है। कितना है दोस्तों, 4 mm है, 4 मिलीमीटर है। तो 4 मिलीमीटर रेडियस कितना होगा दोस्तों, 2 mm हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली चीज है, एक चीज यहां पर समझना है, यहां पर सेंटीमीटर दिया, यहां पे mm दिया है, तो क्वांटिटी सेम करनी होती है ना। तो हमको पता है बिकॉज 1 mm इज इक्वल टू क्या होता है देखो, मिली सेंटी, ऐसे ना। तो मिली पहले आप बच्चे भी जब होंगे 6th 7th में बताया हुआ होगा कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ऐसे, है ना दोस्तों। तो 1 जब ऊपर जाते हैं तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होता है दोस्तों, ऊपर जाने के लिए वहां अपान से करेंगे, आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 mm में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2/10। जब इसको सॉल्व करेंगे 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। क्योंकि हमको इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल पे 1 डिजिट पर लग जाता है। तो रेडियस आपका इतना हो जाएगा, सॉरी इसका डायमेंशन ये वाला, है ना। अब मतलब डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ, चौड़ाई आ गई। ये कितना है दोस्तों, इसकी चौड़ाई ब्रीथ ही है, यस। अब हमसे पूछा है उस लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब करते हैं क्या दोस्तों, आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या दिया है, एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन। क्या दिया है दोस्तों, आपका स्फेरिकल शेप का दिया है, तो 4/3 πr³ करते हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि ये आपके इसी से बनाया गया है, तो 4/3 πr³, है ना। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, यस है, रखते रहिए कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है दोस्तों, 9 का क्यूब करना है, 9 का क्यूब, यस, है ना। ये आपके आ गए पहले वाला स्टेप का, है ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब इसके लिए बात करते हैं, रेशियो नहीं पूछा है, सॉरी। अब करा यही जो तार का आयतन था वो किसके लिए करेंगे, उस वायर में कन्वर्ट किया गया है। तो इसलिए 0.2 इंटू 0.2 इंटू हाइट करेंगे इसके लिए, है ना। ये आपको ऐसे नहीं करनी है, ये इसके इक्वल कर लेनी है ना। अब यहां से पाई कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर इस तरह का आ जाएगा। अब यहां से सॉल्व करिए दोस्तों, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा।
अब इसको 3 से कट जाएगा, 3 3 जा यस आपका आएगा दोस्तों, ये भी कटेगा, देखिए 4 इंटू 9 9 81 इंटू 3 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 2/10 और सॉल्व कर दीजिएगा, 2/10 इंटू एच कर दीजिएगा। देखिए 2 2 ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। आगे कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 इंटू 8 3 जा 24, है ना, 8 3 का 24 यस। 243, 1 0 1 0 मिलकर 2 0 और हो जाएंगे, है ना। अब यह क्या होगा आपका सेमी क्यूब हो जाएगा दोस्तों, सेमी में होगा। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 243 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 343 नॉट, 361 नहीं, 143 नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों, आपका जो स्फेरिकल शेप का तार था उसका वॉल्यूम निकालकर उस सिलेंडर के वॉल्यूम की इक्वल कर देनी है और आपका आंसर आ जाना है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे कहेगा उसी तरह से यहाँ पर क्यों इक्वल किया गया है, किसी बच्चों की डाउट होगी तो उसके लिए उसको बता दें दोस्तों। यह तार जो है पहले शेप कैसा था उसका, स्फेरिकल का था, है ना, गोला का था, उसको पिघला कर समझ लीजिएगा, उसको तान कर बना दिया गया सिलेंडर का शेप के लिए, इसलिए उसकी जो कैपेसिटी होगी, उसकी जो क्षमता होगी, उसके तार के क्षमता की इक्वल करेंगे, इसीलिए वह किया जा गया है ना, इक्वल, है ना। उम्मीद है आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है क्वेश्चन कुछ दोस्तों, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अ कोन, हेमीस्फेयर एंड सिलेंडर। यस, कह रहा है क्या, एक कोन है ना, एक कोन, अ स्फेयर एंड सिलेंडर stand on equal base and have the same height. Find the ratio of their volumes. Yes, यहाँ पर ध्यान देने वाली एक चीज है। कह रहा है क्या, एक यहाँ पर क्वेश्चन तीन तरह का फिगर पूछा। देखिए एक कोन है, ऐसे सपोज करिएगा, ऐसे ये कोन है। अब कह रहा है कि एक हेमीस्फेरिकल शेप का है, तो हेमीस्फेरिकल शेप को सपोज कर लेते हैं, ऐसे बना दिया गया है। अब कह रहा है क्या, एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस, है ना, सभी का बेस क्या है, इक्वल है, ऐसे सपोज कर लेते हैं, ऐसे इस तरह का फिगर एक तरह का समझिएगा। ये आपका कोन हो गया, ये आपका हेमीस्फेयर हो गया, ये आपका क्या होगा दोस्तों, आपका सिलिंड्रिकल शेप का होगा जी। देखिए इसका बेस दोनों का सेम होगा कि एक कोन के लिए हो जाएगा, ये हाइट जो होगा इसके लिए हाइट दोनों सेम होगा, इसी तरह का फिगर है। ये आपका सिलेंडर है ना। अब इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम निकालकर अपान कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए रेडियस क्या होगा, दोनों सभी के लिए कॉमन है, बिकॉज ये रेडियस कह रहा है क्या क्वेश्चन दोस्तों, अ कोन हेमीस्फेयर एंड इक्वल है। क्या कह रहा है दोस्तों, बेस इक्वल है, तो रेडियस जो सपोज कर लेते हैं, रेडियस जो होगा वह आर है, तो रेडियस सभी का इक्वल ही होगा। यस, एंड हाइट क्या होगा, हाइट भी क्या होगा, यस सपोज कर लेते तो हाइट क्या होगा, दोनों का सेम होगा, है ना दोस्तों। तो हाइट सबका सेम हो जाएगा। अब करना क्या है, कोन के लिए कैसे निकालते हैं, कोन का वॉल्यूम निकालना है तो V1 निकालते हैं, तब कैसे होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना, इज टू ऐसे कर लेते हैं। 4 इसका होता है हेमीस्फेयर का, आपको बता दें दोस्तों, स्फेरिकल का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमी का मतलब आधा आधा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज दोनों का रेडियस सेम है। अब कह रहा है क्या, सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब करना क्या है, देखिए पाई से पाई, सभी में पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज पाई सेम है। अब क्या है दोस्तों, देखिए 3 से 3 काट दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 ऊपर करिए, 3 यहाँ पर करिएगा, 3 से भी कट जाएगा, है ना। अब सॉल्व करने के तरीके हैं, रेडियस देखिए सेम है, एक रेडियस यहाँ से 2 ठो, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाइट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हाइट तो है ही नहीं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए पाई आर क्यूब। यस, दोनों का सेम ही है क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ पर क्यूब करेंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एच भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यस,
बिकॉज ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर कह रहा क्या, जो आर है वह एच के इक्वल है। क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना इक्वल्स बेस है, तो दोनों जहाँ एच एच होंगे वहां पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो आर क्यूब यहाँ पर भी होगा, आर क्यूब यहाँ पे होगा, आर क्यूब यहाँ पर भी, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पर बचा रहेगा 1, इस वाले टर्म में क्या बचेगा 2, इस टर्म में क्या बचेगा दोस्तों 3 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 1:2:3 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ये आपको करना क्या है दोस्तों, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, कुछ नहीं करनी है। एक तरह का फिगर आपका कोन का है, ये आपका हेमिस्फेरिकल है, ये आपका सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम निकाल कर तीनों को रेशियो कर लीजिएगा, अपान कर लीजिएगा। एक मेथड तो ये है, शॉर्ट मेथड क्या है, इसका वॉल्यूम हमने लिख दिया, फिर इसका वॉल्यूम निकल दिया, इसका वॉल्यूम रख दिया, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हमको करना क्या था, आर और एच क्या है, सभी के इक्वल हैं, तो आर आर हम सब वैल्यू कर देते हैं। नहीं समझ में आया, देखिए एक बार आप समझाते हैं आपको दोस्तों, देखिए सॉल्व करने के तरीके और बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये V1 सपोज करिएगा, ये आपका V2 है, ये आपका V3 है। यस, V1 की वैल्यू क्या रखेंगे, कोण का है तो आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, V2 के लिए करेंगे तो V2 का वैल्यू आएगा 2/3 पाई आर क्यूब है। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर इंटू एच है ना। अब हम इसी का रेशियो निकालना है, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं तो और समझ में आ जाएगा। देखिए 1/3 इसमें भी, 1/3 इसमें भी, 1/3 इसमें 3 नहीं है, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 3 से भाग देते, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, बिकॉज कट जाएंगे वो नहीं हो जाएगा। अब इसी का रेशियो निकालना है, रेशियो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर एच जो है वह आर की इक्वल है, तो एच के प्लेस पे आर रखेंगे, तो आर देखिए आर स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो क्या होगा, आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब, यहाँ पर आर क्यूब है, यहाँ पर भी आर क्यूब हो जाएगा। तो आर क्यूब बोला पूरा टर्म एक कैंसिल आउट हो जाएगा, सब पाई से पाई कैंसिल आउट, ये भी कट जाएगा, है ना दोस्तों। तो देखिए 3 सबको उड़ा दीजिएगा, ऐसे बचेगा क्या 1 2 3 बचेगा। तो 1 2 3 किस में है, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन में, बस हो गया। ऐसे करते हैं और आपको समझ में है ना। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गए भाई, अच्छा ना दीज। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम स्फेयर ऑफ स्फेयर इट्स डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक आपका स्फेरिकल शेप का है, उसका वॉल्यूम निकालना है, बहुत सस्ता है क्वेश्चन है, तो आपके लिए होमवर्क है। चलिए ये इस हमको कंसिडर कर लेते हैं, ये आपका स्फेरिकल शेप है, इसका डायमीटर सपोज कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दे, रेडियस होगा 7/2 हो जाएगा, रेडियस होगा। अब वॉल्यूम पूछा है तो 4/3 पाई आर क्यूब में रख दीजिएगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू देखिए पॉइंट में दिया है, तो पाई की वैल्यू 3.4 रखिएगा। क्या रखेंगे दोस्तों, 3.14 रखेंगे, 3.14 रखेंगे और आंसर बताएंगे। देखिए 4/3 पाई वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर। यस 7, ऐसा करिए ना, मत करिएगा। चलिए ये भी रखिए 4/3 और पाई वैल्यू 22/7, रेडियस वैल्यू लिखेंगे 7/2 का होल क्यूब। अब इसी को सॉल्व करना है और आपको आंसर बता देनी है। यहाँ पे एक पॉइंट याद करें, जब आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा तो उसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क में करने के बाद आप कमेंट में उसको जरूर बताइएगा किसका आंसर कितना होगा, है ना। तो दोस्तों आपको हिंट दे दिया गया है, आपके लिए होमवर्क के साथ साथ आपको ये सॉल्यूशन बतानी है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन एक यहाँ, एक ऑप्शन इधर भटक के आया है ना, आप दीजिए, कोई बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, अ कोन एंड स्फीयर हैव द इक्वल रेडियाई, यस, है ना, एंड इक्वल वॉल्यूम्स, यस। 2 पॉइंट कर रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा, एक कोन, ऐसे कोन बना लिया गया है। अब कह रहा है क्या, एक स्फीयर बना दिया गया, स्फेरिकल शेप का है, गोला है ये आपका, ये गोला है, स्फीयर है, ये आपका कोन है ना दोस्तों। अब कह रहा इसका रेडियस जो है दोनों का सेम है। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे तो रेडियस दोनों का सेम है, तो रेडियस इसका आर होगा, इसका भी रेडियस आर ही होगा, है ना, दोनों का रेडियस सेम है। अब कह रहा इसकी कैपेसिटी जितनी होगी, इसकी भी कैपेसिटी जितनी होगी, दोनों की इक्वल है ना।
कह रहा है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर, यस यस, ऑफ द हाइट, है ना, ऑफ द स्फीयर द हाइट ऑफ कोन, यस। कह रहा है क्या, आप बताइए क्या, फाइंड द रेशियो, रेशियो बताना है किसमें, उसके डायमीटर में और उसके साथ साथ हाइट में कितना रेशियो होगा, बस यही बताना है। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए इसका कैपेसिटी कितना होगा, तो कोण है तो कोण के लिए पता है 1/3 पाई आर क्यूब होता है ना। अब ये कह रहा है क्या, ये इक्वल किसके है, इसके लिए 4/3 4/3 पाई सॉरी ये आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यस पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि कौन है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना दोस्तों, पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब सॉल्व करना, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करिए, आंसर बताइए। देखिए अब यहाँ पर पॉइंट की बात कर लेना है, एक पॉइंट आपको बता दे, थोड़ा सा आपको बताएं दोस्तों, जब आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, कैसे पूछेगा दोस्तों, कि रेडियस के हिसाब से पूछेगा, तो रेडियस ध्यान दीजिएगा, जो रेडियस जैसे मान लेते हैं रेडियस ये है आर है, अब डायमीटर जब से पूछेगा तो डायमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2r हो जाएगा, बिकॉज रेडियस का 2 टाइम्स होता है ना। तो डायमीटर में पूछना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो रेडियस रखना है, वहां पर रेडियस के प्लेस पर हमको यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो रेडियस की वैल्यू निकालेंगे तो d हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, समझ में आया। बिकॉज यहाँ पर रेडियस के केसेस में हमको वैल्यू पूछा है डायमीटर में ना, डायमीटर में निकाल लीजिएगा तो अच्छे से आ जाएगा आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डायमीटर में निकालिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो रेडियस के प्लेस पे रखेंगे d/2, तो यहाँ पर देखिए कोई क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर r स्क्वायर है तो d/2 का होल स्क्वायर है ना, इंटू हाइट इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा आपका एक 4 रहेगा, तो 4 इंटू आर क्यूब करेंगे तो d/2 का होल क्यूब। देखिए दोस्तों एक आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टर्म पूरी का पूरी, है ना। यहाँ क्या बचेगा, h इज इक्वल टू 4 इंटू बचेगा क्या दोस्तों, d/2 बचेगा। पूछिए क्यों, क्योंकि 2 पावर यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 1 पावर बचा रहेगा, d/2 होगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब यही वैल्यू आपका आंसर होगा, तो देखिए h इज इक्वल टू 2 इंटू डी आएगा, डायमीटर। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल हाइट, है ना, दोनों का मतलब डायमीटर और हाइट। यहाँ पे देखिए रेशियो निकालना है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से डायमीटर इसको इधर भेज दीजिएगा, h इज इक्वल टू इसको इधर भेजिएगा 1/2, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ है, आइए इसको देख लेते हैं। तो हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन आपका 1:2 ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, कैसे बताया गया है तो आपको समझ में आएगा, यही आपका आंसर है ना दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, और ऐसे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन जो हमने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया, ये आपको समझ में आए और साथ में बहुत ही अच्छे ढंग से आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिख जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब लाइक के साथ साथ शेयर करिएगा, कमेंट के साथ साथ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों, और हमारे वीडियो को सबसे पहले आप वॉच कर सकें, है ना। यहाँ पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी दोस्तों। अभी स्टार्टिंग है, जैसा कि बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं आपके BHU BCom BA और AG के साथ साथ नेट JRF और MCOM की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है। यदि आप हमारे न्यू चैनल पर नए हैं तो ज़रूर उसको
क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दे, यह हमारे एप्लीकेशन यदि सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो अल्पाइन क्लासेस के नेम से मिल जाएगा। वहां से आप उसको डाउनलोड कर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि एक फ़ायदा आपके ये होंगे कि जो भी वीडियो लेक्चर आपको अपलोड किया जाएगा आप वहां से वॉच कर सकते हैं। और साथ में बता दें दोस्तों, वहां पर PDF फ्री में प्राप्त करेंगे। टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टा, हर तरह के जो सोशल मीडिया के नेटवर्किंग क्षेत्र है वहां पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अल्पाइन क्लासेस के नेम से जुड़ेंगे और हम लोग वहां पर आपको दिख जाएंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, हर बार आएंगे दोस्तों ऐसे लेकर सेलेक्टिव क्वेश्चन, और आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंस होगा। थैंक यू वेरी मच। और आपको बता दें दोस्तों, हम लोगों का मोटो भी है, योर पेशेंस इज योर पावर।